एक चीज़ जो ट्रेडिंग में काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है न्यू ट्रेडर्स के लिए कि जब वो डेली टाइम फ्रेम खोलते हैं तो प्राइस एक अप ट्रेंड में होती है, जब 4 आवर का टाइम फ्रेम खोलते हैं तो प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, जब 1 आवर का खोलते हैं अगेन प्राइस अप ट्रेंड में होती है, जिसकी वजह से वो एक कंफ्यूज हो जाते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते कि किस ट्रेंड को फॉलो किया जाए, किस टाइम फ्रेम को फॉलो करके ट्रेड इंटर की जाए, और जिसकी वजह से वो एक गलत ट्रेड लेते हैं। जहां पर एक रिटेल ट्रेडर नया ट्रेडर बाय कर रहा होता है, सेम उसी पॉइंट पे प्रोफेशनल ट्रेडर इंस्टीट्यूशंस शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर 90% लॉस में होते हैं। सो गाइस, माय नेम इज नुमान बिन ज़ियाद एंड वेलकम बैक टू दिस टेक्निकल एनालिसिस सीरीज, जिसमें पहले हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, कैंडलस्टिक्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाकर देखें ताकि आप एक स्टेप वाइज हमारी सीरीज से सीख सकें। टाइम फ्रेम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। एक नया ट्रेडर के दो क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज द बेस्ट इंडिकेटर एंड व्हाट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम टू ट्रेड। तो आज की वीडियो में हम टाइम फ्रेम को डिस्कस करेंगे, और आपको ये वीडियो इस वजह से देखनी चाहिए क्योंकि अगर आप ये देखते हैं तो आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि हमें किस टाइम फ्रेम को यूज़ करना चाहिए और आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है जिसमें आप जिसको एनालिसिस करके आप एक अच्छा सेटअप, एक अच्छी ट्रेड्स मार्केट में निकाल सकते हैं। सो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, देखते हैं कि टाइम फ्रेम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले टाइम फ्रेम को देखते हैं। टाइम फ्रेम होता है आपका, आप किस तरीके से ट्रेड करना चाह रहे हो। अगर टाइम फ्रेम को हम देखें तो टाइम फ्रेम हम कहते हैं कि कैंडल्स को, कि कितनी देर के लिए एक कैंडल जो फॉर्म होगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपके पास ऊपर टाइम फ्रेम जो है वो शो है। अगर मैं यहाँ पर 1 आवर को चूज़ कर लेता हूँ तो अब मैं आपको बताऊं तो ये आपको जो कैंडल्स नज़र आ रही हैं, तो ये जितनी भी कैंडल्स हैं, ये हर एक कैंडल की जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर है। जैसे कि ये कैंडल है तो इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 1 आवर। 1 घंटे की ये कैंडल है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आ जाएगी, ये कैंडल आ जाएगी। देन मतलब कि जितनी भी कैंडल्स हैं वो एक घंटे की, 1 घंटे पे एक कैंडल आती है, अगेन 1 घंटे बाद नेक्स्ट कैंडल आ जाती है। इसी तरीके से अगर हम 4 आवर का देखें तो 4 आवर के अंदर हमारा हर कैंडल की जो ड्यूरेशन है वो 4 आवर की है। यानी कि ये कैंडल जो है 4 आवर की है, ये 4 आवर में बनी, ये 4 आवर मतलब 4 आवर के अंदर कैंडल ओपन हुई, उसके बाद 4 घंटे गुजरे, कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल आ गई। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि टाइम फ्रेम क्या होता है। अब हम आते हैं कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए इसका आंसर आपके पास है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करना चाह रहे हो। ट्रेडिंग 3-4 टाइप्स की होती है। एक होती है स्कैल्पिंग। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हो तो आपने कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। फिर आपने चूज़ करना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज़ करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज़ करना है, इससे ऊपर नहीं जाना। 15 मिनट के ऊपर आपने मेजर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, 5 मिनट्स के अंदर रहें, कैंडल्स को देखें, ऑलराइट। देन आप 1 मिनट के अंदर आके एंट्री करें। और स्कैल्पिंग क्या होती है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट, 5 मिनट से 6 मिनट के अंदर प्रॉफिट लेना है, लॉस लेना है और मार्केट से आउट हो जाना है। ये होती है स्कैल्पिंग। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया 15 मिनट, 5 मिनट एंड 1 मिनट के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। अगर 2 मिनट का चार्ट आपके पास होता है, आपके पास पेड वर्जन है, मेरे पास पेड है, तो आपके पास 2 मिनट का आता है तो आप 2 मिनट्स का लाजमी यूज़ करें उस एंट्री के लिए। स्कैल्पिंग क्लियर होगी। अब हमारी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है डे ट्रेडिंग। अब डे ट्रेडिंग कौन सी होती है? ऐसी ट्रेडिंग जो एक दिन के लिए आपकी होती है। मतलब कि सुबह आप कोई चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं और दिन के एंड तक आप उससे या प्रॉफिट में एग्जिट कर जाते हैं या लॉस में एग्जिट कर जाते हैं। तो ये होती है डे ट्रेडिंग। ठीक है। अब इसके लिए आपको कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करना चाहिए? मैं डे ट्रेडिंग ही करता हूँ। इसके लिए आपको डेली टाइम फ्रेम चूज़ करना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपने क्या करना है, मेजर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है। मेजर की लेवल, जैसे मैंने यहाँ पर की लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं। एक की लेवल ये है, ये की लेवल आपने आइडेंटिफाई कर लेने। देन आपने 4 आवर के अंदर आ जाना है। ऑलराइट, मैं 4 आवर के अंदर आ जाता हूँ। 4 आवर के अंदर आके मैंने ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर ली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, ये देखें आप, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर ली, डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स को देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। देन मेरा ये क्लियर हो गया। अब मैं आ जाता हूँ अपने 1 आवर के अंदर। अब मैं ये करता हूँ कि 1 आवर के अंदर लेवल देखकर एंट्री कर लेता हूँ। बेशक जो भी ट्रेंड है, अगर 4 आवर के अंदर मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइस अप साइड पर जाएगी, एनालिसिस मेरा कहता है, चार्ट पैटर्न्स कहते हैं, देन मैं 1 आवर के अंदर उस लेवल पे जब प्राइस आएगी तो मैं अपनी बाय की एंट्री डालूंगा। ऑलराइट,
तो मैं 1 आवर के अंदर एंट्री कर सकता हूँ, ये 30 मिनट के अंदर, मैं 1 आवर के अंदर, आप 30 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट से आपने नीचे नहीं जाना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये होती है डे ट्रेडिंग। इसकी क्या होता है कि आपने ट्रेड ले ली, अब आपने वेट करना है 2 3 4 घंटे, 1 दिन के लिए तक आप वेट करेंगे, देन आप अपनी ट्रेड एग्जिट करेंगे। ये नहीं कि आपने ट्रेड डाली और 5 मिनट के बाद एग्जिट कर देते, वो स्कैल्पिंग में आता है। ऑलराइट, तो ये हमारा प्ले हो। अब हमारा आता है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमने कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना है? स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम वीकली टाइम फ्रेम खोलेंगे। ऑलराइट, मैं वीकली टाइम फ्रेम खोलता हूँ। वीकली के अंदर मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ कर लिए, की लेवल्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि डिफरेंट की लेवल्स हैं हमारे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई जोन जो है मैंने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सप्लाई जोन जो है ये मैंने ड्रॉ कर ली। देन मैं कन्वर्ट होता हूँ डेली के अंदर, इसको कहते हैं टॉप डाउन, ऊपर से नीचे, टॉप डाउन एनालिसिस। तो डेली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी कुछ लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स ड्रॉ करता हूँ। ऑलराइट, देन मैं, मेरे पास एक आइडिया आ गया कि मैंने यहाँ पर इस करेंसी को, इस स्टॉक को, इस कॉइन को बाय करना है या सेल करना है। ये मेरे पास आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि मैंने चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मुझे पता है कि सपोर्ट पे है ये, तो मैं बाय करूँगा। अब मैं ये करता हूँ कि मैं 4 आवर के अंदर आ जाता हूँ। 4 आवर के अंदर आकर तो मैंने अपनी एंट्री करनी है। ऑलराइट, इससे नीचे नहीं आना। आपने 1 आवर के अंदर आ सकते हैं, लेकिन आप जो है 4 आवर के अंदर अपनी स्विंग ट्रेड की एंट्री डाल सकते हैं। अब स्विंग ट्रेड जो होती है वो आपकी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक स्विंग ट्रेड चल सकती है। स्विंग कहते हैं आपका स्विंग जहाँ से प्राइस स्विंग हुई हो, यानी कि कोई टॉप का लेवल, इसका प्राइस अप साइड पे गई और वहाँ से स्विंग होकर आई और एक अपना टॉप बनाया हो। ठीक है, तो उसको टॉप को कहते हैं स्विंग और इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब जैसे कि ये हमारी स्विंग ट्रेड थी, यहाँ पर मैंने बाय किया, यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। ऑलराइट, ये काफ़ी अच्छा टारगेट बनता है 4 आवर के अंदर। प्राइस नीचे आई, यहाँ पर फिर बाय किया और ये हमारा तकरीबन कितने 2 से 3 दिन के अंदर हमारा ये टारगेट हमें मिला। ये तकरीबन 2 दिन के अंदर हमारा टारगेट। तो स्विंग ट्रेडिंग ये होती है कि आपको इतना टाइम वेट करना है। ऑलराइट, अब हमारी आगे पोजिशनल ट्रेडिंग, वो होती है लॉन्ग टर्म के लिए, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने। ऑलराइट, ये हमारा होता है। उसके लिए आपने 1 मंथ और 1 वीक एंड डेली के अंदर आपने एंट्री करनी, सेम एज इट इज़ लेवल ड्रॉ करने और इस तरीके से आप एनालिसिस करके अपनी एंट्री कर सकते हैं। आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है और किन ट्रेडिंग को आप किस टाइम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हैं, किस टाइम फ्रेम को। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं। क्या आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, या तो आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि आपको 1 दिन का आप ट्रेड डालें आराम से, 1 दिन में 3, 4, 5 ट्रेड डालें और पूरा दिन आप वेट करें और उसके बाद आपको प्रॉफिट हो या लॉस, जो जिस तरीके से आपका एनालिसिस होगा उसका आपको वो रिजल्ट मिलेगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताए हैं अपना 4 आवर, 1 आवर, ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम को आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मेरे अंदर पेशेंस है, मैं 3 से 4 दिन, 5 दिन वेट करूंगा ताकि बड़ा प्रॉफिट एक मार्केट से निकाल सकूं, तो आप अपना वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर के अंदर आप अपना एनालिसिस करके और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इसको कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस, टॉप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आना। तो इस तरीके से आपने डिसाइड करना है कि आपने ट्रेडिंग किस टाइप की करनी है, आपने स्कैल्पिंग करनी है, आपने डे ट्रेडिंग करनी है, आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है। आपने डिसाइड कर लिया, देन आपको जो मैंने टाइम फ्रेम बताए हैं वो टाइम फ्रेम आपने चूज़ करना है और उस तरीके से आपने टॉप टू डाउन आना है। बड़ा टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम, उससे छोटे टाइम फ्रेम एनालिसिस करना है और सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे आपने अपनी एंट्री डालनी है। तो आप अपनी ट्रेडिंग में एक रिजल्ट देखेंगे, आप एक चेंज देखेंगे। तो ये आज का हमारा जो सेशन था कि किस तरीके से आप एक टाइम फ्रेम एनालिसिस, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके अपनी ट्रेडिंग को मज़ीद जो है वो एक्यूरेट कर सकते हैं। तो इसी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ में नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा साइकोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, उसके ऊपर मैं एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि उस सीरीज़ को स्टार्ट किया जाए या अभी नहीं किया जाए। ऑलराइट, तो आज के लिए इतनी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।